हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2025 का जो नोटिफिकेशन है, ये इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और इसके साथ साथ में आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है इसकी अनाउंस कर दी गई है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि बहुत कुछ लोग जो लगातार उल्टी सीधी कमेंट करते रहते हैं, वो तो देखो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये आपका नोटिस है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। और ये जो नोटिस है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर और यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ग्रुप, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लें, अगर आपको हमसे इसके बारे में आगे भी अपडेट लेते रहना है तो। अब देखो, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये मुझे पूछ रहे थे कि क्या ये सही है कि गलत है। देखो, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरीके का नोटिस, जो जिस तरीके का नोटिस ये आया हुआ है ना, ऐसे पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उस समय भी ऐसे ही आया था। तो उस समय जो नोटिस आया था शायद वो गोरखपुर एक स्कूल का था। अब ये राजस्थान के स्कूल का है। तो उस समय वो काफ़ी क्लियर भी नहीं था, और मैंने जब पता किया था उसके बारे में तो वो बिल्कुल सही था। और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो हालांकि मैंने दूसरे चैनल पर बनाया था वो वीडियो, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर, तो उस पर जाके चेक कर सकते हो, तभी बना दिया था मैंने। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्टी सीधी बातें कही थी। तो मैंने ये कहा था कि जिसको प्रिपरेशन करनी है, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो उस समय मेरी बात को सही मान लेना, और जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है वो बात को सही मत मान लेना है। अब बहुत सारे लोग एक बात और भी कहते हैं कि मैं ये सब व्यूज पाने के लिए करता हूँ। देखो, ऐसा है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि मेरे वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो अब मत देखा करो। सिंपल बात ये है ना। देखो, हम हमारा हमारा काम ये है कि हम आप लोगों के लिए अपडेट लेके आते हैं, मिनिस्ट्री से पता करते हैं, यूपीएससी से पता करते हैं। अब क्या हम एक भी इच्छा ना रखें कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें? भाई, समझ नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं फेक खबर फैलाता हूँ। बताइए, मैंने कौन सी फेक खबर फैलाई है? मैंने आपको मार्च में बता दिया था कि मार्च के फर्स्ट वीक में कि रिक्वेजिशन यूपीएससी के पास चला गया है। और 11 मार्च के आसपास का जब आरटीआई आई थी तो उस समय ये आपको पता चल गया था। मैंने फर्स्ट वीक में बता दिया था, लेकिन सेकंड वीक में आपको आरटीआई के थ्रू पता चला था। अब फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि इसमें जांच पड़ताल भी होती है, उसमें थोड़ा सा कई बार 10-5 दिन ऊपर नीचे लग जाते हैं। वही बात हुई है। हालांकि नोटिफिकेशन आपका एक 20-25 दिन पहले भी आ जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यूपीएससी में क्या है कि काम थोड़ा इससे ईपीएफओ और एपीएफसी के रिगार्डिंग थोड़ा स्लो होता है। ये मैंने आपको बता भी दिया था ऑलरेडी। तो इसमें मेरी गलत बात क्या होगी? मैं कहाँ फेक न्यूज़ फैला रहा हूँ? जो बात इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है हर दिन के हिसाब से, जैसे ही कोई हमको अपडेट मिलती है तो हम आपको बता देते हैं। अब बात नोटिफिकेशन की करते हैं। नोटिफिकेशन जो है, आपको बहुत ज़्यादा चांस ये है कि इस महीने के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम चांस मैं इस महीने के अंत तक की बात कर रहा हूँ। कुछ अनसर्टेन चीज़ें हो, सिचुएशन हो गई तो कह नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस पॉसिबिलिटी यही है कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और कुछ ही समय में आपको, मतलब मैं देखो टाइम तो नहीं बताऊंगा एक्चुअल में, क्या कि 2 दिन या 4 दिन का आपको नाम ले लूँ कि फिर वो क्या कि मैं आपको कहूँ कि परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है, आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर उस दिन नहीं आया, उसके 2 दिन बाद आया, तो फिर आप मेरे ऊपर कहने लगोगे कि मैं तो फेक न्यूज़ फैलाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो बहुत जल्द का मतलब ये होता है कि आप समझ लेना कि 2-4 दिन में वो काम होने वाला है। तो अब आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इस तरीके का एग्जाम है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो हम दूसरों की बात को सच मान लेते हैं। अब मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि देखो, जानकारी उनसे लेनी चाहिए जिनको पता हो, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। कि अगर आपको सही जानकारी सही समय पर नहीं मिलेगी तो याद रख लेना कि फिर आपको टाइम खराब ही जाएगा। फिर कोई उसका आउटपुट बेहतर नहीं निकल पाएगा। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब जो है एग्ज़ाम डेट जो आपका 30 नवंबर है, 100% 30 नवंबर ही रहेगी। एग्ज़ाम डेट आपकी चेंज नहीं होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊंगा अंत में, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी के बारे में। इन सब के डेली क्विज हम अपने टेलीग्राम ग्रुप, यूपीएससी एपीएफ ईपीएफओ ग्रुप और इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इन पर दोनों पर चलाने वाले हैं। आप यहाँ पर उनको ज्वाइन कर लेना।
डेली में आपको फ्री में मिल जाएँगे। जैसे ही आपका नोटिफ़िकेशन निकलेगा उसमें कुछ समय बाद चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। किसी भी प्रकार की और भी कोई क्वेरी है आपकी तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1 आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। धन्यवाद गाइज़, नमस्कार।